आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। दोस्तों, देश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से सत्ता पक्ष के लोग अपनी छाती ठोक रहे हैं और विपक्ष इस बजट की आलोचना कर रहा है। आखिर इस बजट में जनता को मिला क्या है? आखिर ये बजट जनता के हित में बना है या जनता को इसको कुछ झुंझुना मिला है चुनावी? आखिर है क्या? इस बजट को लेकर के हम सत्ता पक्ष की और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। इस समय हम पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी के साथ पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि ये इस बजट को लेकर के क्या सोच रहे हैं। जनता हलकर स्वागत है मेहता जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। जहां तक आपने सवाल किया कि ये बजट कैसा है, ये बजट में कोई नया नहीं है जिसमें जनहित के कार्य हों, जनहित की बात हो। आप देखते हैं कि ना इसमें बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कोई प्रावधान रखा गया जिसमें हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, ना ही इसके अंदर कोई किसानों के लिए कोई अलग से कोई बात रखी गई है जिससे उनकी आय दुगनी हो सके। कोई भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता जिसमें कि हम कह सकें कि ये लोगों को राहत मिलने वाली है। यदि लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, फिर सरकार किस आधार पर, सत्ता में बैठे हुए लोग किस आधार पर छाती ठोक रहे हैं कि ये बजट तो जनहित है? लोग तो इस बात की भी उम्मीद लगाए बैठे थे, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, कि आयकर की जो प्रणाली है, जो हमारी स्लैब है, उसमें भी राहत मिलेगी। उसमें भी कोई राहत नहीं मिली। किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में कोई भी हम कह नहीं सकते कि ये लोगों के उसमें हो। लोगों के उसमें बजट को लेकर के लोग बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए थे। नौजवान जो है उनको रोज़गार का था कि कोई ऐसे अवसर, ऐसी व्यवस्था इसमें बजट में की जाए कि उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा हों। किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। MSP का नया कानून, जो खरीद गारंटी कानून था, उसको लेकर के बात हो रही थी। किसानों के अलावा महिलाओं के लिए बात हो रही थी, गरीबों के लिए बात हो रही थी, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए था कि वो जो इनकम का है वो बढ़ाया जाएगा, जो स्लैब है। लेकिन वो कहीं भी शायद कोई वृद्धि नहीं हो पाई। ये बजट सिर्फ इसलिए शायद ये बजट वहीं तक सीमित हो गया है कि शायद सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये लग रहा है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। इसीलिए शायद सरकार ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस बजट को एक आम बजट सा बना दिया है। इसमें जो चुनाव को देखते हुए कोई विशेष राहतें नहीं दी। ऐसा लग रहा है आपको? मैंने तो पहले ही कहा निर्मल जी आपसे कि युवाओं को जो उम्मीदें थी कि हमारे रोज़गार के लिए कोई ना कोई प्रावधान रखा जाएगा, और आप देख रहे हैं कि आज देश हो प्रदेश की बात हो, आप देख रहे हैं कि हमारे युवा रोज़गार के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर रोज़गार के प्रावधान हो, यहाँ पर रोज़गार मिले, तो हमारे युवा क्यों अपने देश को छोड़ कर जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा मसला है कि रोज़गार की बात आ रही थी, किसानों की बात आ रही है। आखिर मैंने एक सवाल उठाया था कि कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष आपके खिलाफ एक मूवमेंट, एक आवाज़ नहीं बना पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी कमजोरी? ऐसा नहीं है निर्मल जी। आज विपक्ष पूरी तरह मजबूत है, और जितनी भी बातें जन विरोधी होती हैं उनको पूरे जोर लगाकर उठाया जाता है। हमारे जितने भी शीर्ष के नेता हैं, सभी रैलियों के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, चाहे वो धरना प्रदर्शन के द्वारा, हम लोग सारे कार्य करते हैं। जो भी जन विरोधी बातें होती हैं हम लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाते भी हैं। मानना ना मानना वो सरकार की मर्जी है। मानना ना मानना सरकार की मर्जी है। सरकार की तो शायद ये भी मर्जी रही जो इंडी गठबंधन सरकार के खिलाफ बनाया गया था। सरकार के खिलाफ इस इंडी गठबंधन के बनने के बाद यदि विपक्ष एकजुट हो रहा था तो सरकार की कुछ मुश्किलें भी बढ़ रही थी। जैसे नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बदल गए, पाड़ा बदल गए, और जिस तरह से पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका रुख है, और जो उत्तर प्रदेश में जो सपा समाजवादी पार्टी का जो रुख है, इस तरह के जो ये राजनीतिक लोगों के रुख हैं, उससे शायद जो एनडीए गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको लग रहा था, उनको ये लगने लगा है भाई अब आपकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो चुकी है और जो आपके विरोधी हैं वो बिखर रहे हैं। शायद इसीलिए ही इस जो बजट है इसमें कोई ज़्यादा राहत नहीं दी गई, ऐसा लग रहा है। इस मामले में तो जो मौजूदा सरकार है वो इस बारे में कह सकती है कि उनके मन में क्या है।
हम तो एक ही बात कहेंगे कि ये जो बजट है वो लोगों के हित में, लोगों को राहत देने वाला नहीं है। जो उम्मीदें लगाई थी लोगों ने सरकार से कि इस बजट में हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला इसमें। यदि विपक्ष पूरी तरह संगठित होता, मजबूत होता तो राहत मिल सकती थी, ऐसा लगा? विपक्ष तो मजबूत है, आप कैसे कह रहे हो? विपक्ष तो सारा इकट्ठा है। कोई चलो एक व्यक्ति के उसमें हो गया, वो चले गए वो, लेकिन पूरा दूसरा विपक्ष तो सारा इकट्ठे ही हैं, सारे पक्ष इकट्ठे हैं। एक और जो अक्षेत्र निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजीत गोल्डे जी। क्या कहते हैं इस बजट को लेकर के आप? निर्मल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखो, बजट एक छलावे के रूप में इन्होंने पहले पेश किया था, अब की बार भी एक छलावे के रूप में पेश किया, जिसमें ना तो व्यापारी को, ना किसान को, ना युवाओं को, ना महिलाओं को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। और बजट एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होते हैं, उसी हिसाब से बजट पेश किया गया है। अभी देखने के लिए तो आपको लग रहा है अभी शायद इसमें कुछ होगा, लेकिन इसमें निकल के कुछ आ नहीं रहा है। जो इसमें चर्चाएं की गई हैं उसके अनुसार कुछ भी नहीं है बजट में। भाई, न किसानों के लिए वही दुविधा आज भी थी और पहले भी है, उनके लिए आज भी पोर्टल वही का वही है। आज भी किसान लाइन में लगा हुआ है। महिलाओं के लिए सुरक्षा की भावना आज भी वहीं की है। और बेरोजगारी तो अपने स्तर पे पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे लगाओ, इंडिया आ चुका है इसमें बेरोजगारी के तौर पे, और हरियाणा तो नंबर 1 पे ही मान के चलो उसमें। और जितने भी हमारे कर्मचारी ही हैं, साथी हैं, वो तकरीबन धरना प्रदर्शन पे हैं, चाहे वो अपने राजधानी में लगा लो, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा लो, वो सब अपने प्रदर्शनों में बैठे हैं। तो बजट का तो कोई मायने नहीं बनते हैं इस हिसाब से। और सरकार से जिस तरह की उम्मीदें आम जनता ने, आम कर्मचारियों ने, युवाओं ने लगाई थी, उसमें से निराशा हाथ लगी है और हर वर्ग बहुत निराश है इस बजट से। निराशा हाथ लगी है। आखिर आशा कैसे आनी चाहिए थी? आप क्या मानते हैं मेहता जी, इस बजट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए थी जिससे किसानों का भला हो, दूसरी जनता का भला? इसमें किसानों के भले की जो आप बात कर रहे हैं, जब इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसके लिए इसमें प्रावधान होना चाहिए था। जब कांग्रेस की सरकार रही पहले, कभी जीएसटी ना तो कीटनाशक दवाइयों पे था, ना बीज पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, ना किसी और बात पे था। किसानों का तो बल्कि उल्टा खर्चा बढ़ाया है। अगर जो ये चाहते तो एक जीएसटी हटा के किसानों को फ़ायदा कर सकते थे, और किसानों की आय जो खर्चे और बढ़ रहे हैं उनको कम करके आय और ज़्यादा बढ़ा सकते थे। इसमें कोई भी किसी प्रकार से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कोई इसमें राहत वाली बात नज़र नहीं आ रही। कोई भी राहत की बात नज़र नहीं है। आपको लग रहा है कि किस तरह की राहतें देते? नहीं आ रहा है। और रोज़गार की जब बात आती है तो छात्रों को बसों में दौड़ाया जाता है, और वो भी तकरीबन कब किसी को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पर्चा रद्द हो जाता है या वैकेंसी में कोई ना कोई ऐसी त्रुटि लाई जाती है। आपके सामने अभी डी ग्रुप के पर्चे आए थे, लेकिन उनको भी अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए रोक दिया, लेकिन भविष्य उसमें बच्चों का बहुत ही अंधकार में चला जाता है। और किसान वर्ग का जो आप देख ही रहे हो, किसानों के लिए तो इतनी समस्या खड़ी हो चुकी है। अभी किसान दो तरह से दुविधा में है, अभी किसानी करे या आत्महत्या करें, इस कगार पे किसान पहुंच चुका है। और कर्मचारियों को आप जिस टाइम भी देखो, धरना प्रदर्शन उनका रेगुलर चल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई इसमें कोई भी किस तरह की राहत नहीं है, और सरकार अपने हर क्षेत्र में विफलता की ओर जा रही है, और हर वर्ग इतना परेशान है कि वो सरकार से छुटकारा चाह रहा है फिलहाल। देखिए, सरकार से छुटकारा चाह रहे हैं। आखिर ये सरकार से जो छुटकारा चाहने की बात हो रही है, ये छुटकारा कब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बजट को लेकर के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के दौर में इस समय विपक्ष इस बजट को चौथा बजट बता रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए होना चाहिए था, किसानों के लिए होना चाहिए था, कर्मचारियों के लिए होना चाहिए था, व्यापारियों के लिए होना चाहिए था। बहुत सारी मांगे लोगों की हों, लेकिन जनता ये चीज़ मान रही है कि यदि सरकार पर दबाव तकड़ा होता तो सरकार जनता के हितों में बहुत सारे काम करती और बहुत सारी बातें करती। इस समय मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा उछला हुआ है, और उस मंदिर के मुद्दे को लेकर के इस सत्तासीन पक्ष में, सत्ता के फेवर में कोई लहर जारी है। क्या इसका भी असर हो रहा है कि जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? निर्मल जी, भगवान श्री राम जी तो सभी के हैं, हमारे भी हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। और ये तो पार्टियां तो अभी हैं, सृष्टि के रचयिता ही श्री राम जी हैं, उन्होंने सृष्टि को रचा है। वो बड़े हैं, हम बड़े थोड़ी हैं। ये देखिए, बड़ा कौन है? बड़ा तो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। और जनता जनार्दन, अब चुनाव आने वाले हैं अभी लोकसभा के, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार जाएंगे। कौन कितना पार जाएगा और कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से बजट को लेकर के, और बजट शायद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं हो पा रहा, उतर पा रहा है।
सरकार दावे भले जो मर्जी करे, आप देखते रहिए जनता का। मैं हूँ MS निर्मल।